अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपके साथ चिकन चाउमीन की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। रेस्टोरेंट के अंदर जिस तरह से चिकन चाउमीन बनाया जाता है, आज उसकी ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा और इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी ये बनेंगे कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होने वाला है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्पैगेटी को उबाल लेना है और उबलते हुए पानी में आपने इसको ऐड करना है। पानी के अंदर भी कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। स्पैगेटी डालने के बाद इसके अंदर शामिल करना है सिरका, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। सिरका दोस्तों इसमें इसलिए शामिल करते हैं कि ताकि ये आपस में चिपके ना, और 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे उबलने में। ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है, ज़्यादा गला देंगे तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएगी। जब आपको लगे कि 80 से 90% तक ये गल चुकी है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप इसको बाहर निकाल के नल के नीचे रख के धो लें। धोने के बाद थोड़ा सा इसको आपने ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ताकि जब तक आप इसका मसाला वगैरह रेडी करें तो तब तक ये आपस में चिपक ना जाए। बस ऑयल लगाने का यही मकसद होता है। अब दोस्तों मैंने रख ली है एक कढ़ाई, इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल कर रहा हूँ। ऑयल इसके अंदर कम ही जाता है और इसके अंदर मैंने शामिल की है 250 ग्राम चिकन। तो जितना आपकी स्पैगेटी का, मैक्रोनी का, नूडल्स का वज़न होगा ना, उसके बराबर ही तकरीबन आपने चिकन लेना है। 1 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। आम तौर पे इसमें लहसुन जाता है, मगर मैंने अदरक और लहसुन दोनों मिक्स करके ले लिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसमें लेना चाहें तो वो भी ठीक है। थोड़ी सी देर इसको फ्राई करने के बाद 4 हरी प्याज मीडियम साइज़ की वो इसमें शामिल कर दी है और एक छोटे साइज़ की गाजर। तो सबसे पहले हमने वो वाली सब्ज़ियाँ इसके अंदर पकानी होती हैं जो सब्ज़ियाँ थोड़ी सी टाइम लेती हैं, यानी कि प्याज और गाजर। थोड़ी सी देर इसको फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर चिली सॉस शामिल कर देंगे, कोई 4 से 5 चम्मच। सोया सॉस शामिल कर देंगे, कोई 3 चम्मच के करीब। सिरका इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच, हल्का सा खट्टा टच इसमें आना चाहिए। और हॉट सॉस थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होती है, इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया है। और टमाटो केचप 4 चम्मच के करीब। 2 से 3 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे हमने पकाना है। बहुत ज़्यादा भुनाई वगैरह नहीं करनी होती, बस तेज़ आंच पे इसको पका लें। साथ ही इसमें मैंने चाइनीज़ नमक 2 चुटकी शामिल किया है और जो नॉर्मल नमक है आधा चम्मच वो शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसको पकाने के बाद अब इसके अंदर 2 शिमला मिर्च शामिल कर रहा हूँ और हरी प्याज का जो बैक वाला पार्ट था वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। जो वाइट वाला पार्ट था वो हम इसमें शुरू में ऐड कर चुके हैं। अब हरी प्याज और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना। 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का शामिल कर देंगे और जो स्पैगेटी हमने उबाल के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और स्पैगेटी शामिल करने के बाद दोस्तों 1 से 2 मिनट तक आप इसको कुक कर लें चाहें तो, या 1 मिनट तक भी आप इसको कुक कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और इसी स्टेज पर आपने इसका नमक और मिर्च चेक कर लेना है। अगर दोस्तों आपको इसके अंदर मिर्चें कम लगें तो चिली सॉस और ऐड कर दें। अगर मिर्चें आपके हिसाब से तेज़ लग रही हैं तो थोड़ा सा इसमें टमाटो केचप ऐड कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।